नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कई परिवारों में होता तो है पर अक्सर अनदेखा रह जाता है। ये विषय है बलि के बकरे बच्चे का मनोविज्ञान। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा देखने में आया है कि एक ही परिवार में किसी एक बच्चे की हमेशा ज्यादा आलोचना होती है, उसे कम सराहा जाता है और कभी-कभी तो उन चीजों के लिए भी दोषी ठहरा दिया जाता है जो उसने की ही नहीं? अक्सर ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम चाइल्ड या समस्या वाला बच्चा कह दिया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान में इसके लिए एक खास शब्द है, स्केपगोट चाइल्ड, यानी बलि का बकरा बच्चा। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन को कैसे आकार देती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बलि का बकरा बनने का ये अनुभव किसी की अंदरूनी दुनिया पर, मतलब वो इंसान खुद के बारे में क्या सोचता है, इस पर कैसे असर डालता है। सोचिए, जब किसी बच्चे को सपोर्ट से ज्यादा आलोचना मिले तो वो धीरे धीरे ये मानने लगता है कि शायद उसके अंदर ही कोई कमी है। खुद की कीमत पर सवाल उठाने की ये भावना बड़े होने पर भी बनी रहती है। और तो और, सफलता मिलने के बाद भी अंदर से एक आवाज आती रहती है जो कहती है कि तुम अभी भी काफी नहीं हो। और पता है, लगातार जज किए जाने का एक बड़ा अजीब सा असर होता है। ये बच्चे खुद को बचाने के लिए अपने हर काम, हर शब्द और अपने व्यवहार का बहुत बारीकी से विश्लेषण करने लगते हैं। इससे वो जरूरत से ज्यादा सोचने वाले तो बन सकते हैं, लेकिन यही अनुभव उन्हें गहरी भावनात्मक समझ भी दे जाता है। अब ये तो हुई अंदर की बात। चलिए देखते हैं कि ये अंदरूनी लड़ाई बाहरी दुनिया में, यानी लोगों के साथ रिश्तों में कैसे दिखती है। जरा सोचिए, जिन लोगों से हमें सबसे ज्यादा प्यार और सुरक्षा की उम्मीद होती है, अगर वही दर्द की वजह बन जाएं, तो भरोसा करना नामुमकिन सा हो जाता है ना? यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर अपने करीबी रिश्तों में भी एक इमोशनल दूरी बनाए रखते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें चोट लगने की आदत हो जाती है। साइकोलॉजी के हिसाब से इस सिचुएशन से निकलने के दो आम रास्ते दिखते हैं। कुछ लोग पीपल प्लीजर बन जाते हैं, मतलब हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें थोड़ा प्यार और स्वीकृति मिल सके। वहीं दूसरे स्वीकृति की उम्मीद ही छोड़ देते हैं और विद्रोही बन जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों रास्तों की जड़ एक ही है, स्वीकार किए जाने की गहरी इच्छा। ये बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, इसलिए वे आराम और मुश्किल फैसलों के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं। बाहर से देखने पर तो ये आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ी ताकत लगती है ना? लेकिन सच तो यह है कि अक्सर ये कोई चुनी हुई ताकत नहीं होती, बल्कि टिके रहने का, सर्वाइव करने का एक तरीका बन जाती है, एक मजबूरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा उम्मीद जगाता है कि कैसे इन गहरे पैटर्न्स को बदला जा सकता है और एक नया रास्ता बनाया जा सकता है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, ये सारे व्यवहार, ये आदतें जन्म से नहीं मिलती। ये सब सीखी हुई हैं, और जो चीज सीखी जा सकती है उसे भुलाकर कुछ नया भी सीखा जा सकता है। ये कोई उम्र कैद की सजा नहीं है। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। पहला है अवेयरनेस, यानी ये पहचानना कि हाँ, ये पैटर्न मौजूद हैं। दूसरा है पुनर्निर्माण, यानी अपने आत्मसम्मान को फिर से बनाने के लिए काम करना। और तीसरा है फिर से जुड़ना, मतलब दुनिया के साथ नए और स्वस्थ तरीके से रिश्ते बनाना सीखना। ये एक बहुत पावरफुल सोच है। किसी का अतीत ये तो बता सकता है कि वो आज ऐसा क्यों है, पर यह बिल्कुल तय नहीं कर सकता कि वो कल क्या बनेगा। भविष्य हमेशा अपने हाथों में होता है। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि इस मुश्किल भरे अनुभव से कौन सी अनोखी ताकतें पैदा हो सकती हैं। जिन बच्चों को ये अनुभव मिलता है, वो अक्सर वक्त के साथ कमाल के मजबूत इंसान बन जाते हैं। वो दर्द, लोगों और भावनाओं को बहुत गहरे स्तर पर समझना सीख जाते हैं। ये अनुभव उन्हें एक गजब का लचीलापन, दूसरों के लिए सहानुभूति और एक ऐसी इमोशनल इंटेलिजेंस देता है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस चीज ने उन्हें जिंदगी की शुरुआत में सबसे ज्यादा तकलीफ थी, वही अनुभव, वही दर्द आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत बन सकता है। उनका सबसे गहरा जख्म ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकतें असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों और सबसे गहरे घावों से ही जन्म लेती हैं?